आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? कंगना रनौत के खिलाफ क्या ये भाषा उद्धव को स्वीकार है? कंगना के खिलाफ ये बदजुबानी क्या सोनिया गांधी को मंजूर है? संजय राउत की हेकड़ी देखिए, कल गाली दी, आज माफी मांगने से इंकार। आप क्यों नहीं माफी मांगना चाहते? लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। माफी नहीं मांगने की जिद पर क्यों अड़े हैं संजय राउत? इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो, आप पूछ ले उनको। संजय राउत के पीछे का लाउड स्पीकर आखिर कौन है? जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो। सवाल ये भी कि कंगना के अपमान पर सेकुलर गैंग चुप क्यों? जरा सी बात पर अवार्ड वापसी करने वाला गैंग मुंह छिपाकर क्यों बैठा है? कंगना को गाली पर बॉलीवुड के एक बड़े खेमे में आखिर खामोशी क्यों? शिवसेना के खिलाफ खड़ा क्यों नहीं हुआ इस्लामिक बॉलीवुड? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? न्यूज नेशन की मुहिम, संजय राउत माफी मांगो। माफी तो मांगनी ही पड़ेगी संजय राउत। न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर और न्यूज नेशन की सबसे बड़ी मुहिम पर हम लगातार बने हुए हैं। सबसे बड़ी मुहिम ये, संजय राउत आखिरकार माफी कब मांगेंगे? संजय राउत को माफी मांगनी होगी। कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, संजय राउत के घर के बाहर लगातार हमारे सहयोगी मौजूद भी रहे और आज संजय राउत जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अगर मगर के चक्कर में फंस गए और उन्होंने ये कह दिया कि दरअसल कंगना रनौत पहले माफी मांगे, उसके बाद मैं सोचूंगा। मूवी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल रही कंगना रनौत ने इस्लामिक बॉलीवुड का आरोप लगा दिया तो एक बड़ी बहस यह भी छिड़ गई है। यह आरोप लगते आ रहे हैं कि बॉलीवुड की फिल्में हिंदू और सिख धर्म के खिलाफ लोगों के दिमाग में धीमा जहर भर रही हैं, घोल रही हैं। इस शिकायत की सच्चाई जानने के लिए IIM के प्रोफेसर धीरज शर्मा ने एक स्टडी की जिसके नतीजे चौंकाने वाले आए थे। कंगना रनौत बीच बीच में बॉलीवुड में नेपोटिज्म और खान गैंग के खिलाफ आवाज उठाती भी रही हैं। प्रोफेसर धीरज शर्मा ने अपनी स्टडी में पाया कि बॉलीवुड एक सोची समझी रणनीति के तहत बीते करीब 50 सालों से लोगों के दिमाग में यह बात भर रहा है कि हिंदू और सिख दकियानूसी होते हैं, उनकी धार्मिक परंपराएं बेतुकी होती हैं, मुसलमान हमेशा नेक और उसूलों पर चलने वाले होते हैं। तो आखिर क्या है इस्लामिक बॉलीवुड का सच? आज न्यूज नेशन इस पर बड़ी बहस करेगा और हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। इस बड़े पैनल से हम आपका परिचय करवाएंगे और साथ ही जो बड़े सवाल लगातार उठाएंगे, बड़े सवाल लगातार ये उठाएंगे कि बॉलीवुड की फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आखिरकार हिंदू देवी देवताओं को इजी टारगेट क्यों किया जाता है कंपैरेटिव टू अदर रिलीजियंस। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी आपका परिचय हम करवा देंगे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर और बड़े सवाल हम आपके सामने रखेंगे। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अरुणा मुकमी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इफ्रा जान जुड़ेंगी, वानी यस्मीन जुड़ेंगी, जैबा खान, अंबर जैदी हमारे साथ जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फिल्मों के निर्माण में भी इनका योगदान रहता है। इन सबका हम रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। हैरानी दरअसल इस बात की है कि इस्लामिक बॉलीवुड में ये लंबे समय से सब कुछ चल रहा है और अलग अलग समय की फिल्मों में इस मैसेज को बड़ी सफाई से फिल्मी कहानियों के साथ बुन दिया जाता है। रिसर्च के तहत रैंडम तरीके से 1960 के दशक से हर दशक की 50-50 फिल्में चुनी गई। इनमें ए से लेकर जेड तक हर शब्द की 2 से 3 फिल्में चुनी गई ताकि फिल्मों के चुनाव में किसी तरह का पूर्वाग्रह न रहे। रिसर्च के नतीजों से साफ झलकता है कि फिल्म इंडस्ट्री एक तयशुदा एजेंडे पर काम कर रही है। सच क्या है? 62% फिल्मों में भ्रष्ट व्यापारी हिंदू वैश्य दिखाए जाते हैं, 58% फिल्मों में भ्रष्ट राजनेता हिंदू ब्राह्मण दिखाए जाते हैं, हिंदू वैश्य दिखाए जाते हैं,
74% फिल्मों में सिख पात्रों का मजाक उड़ाया जाता है, उनका उपहास किया जाता है। 84% मुस्लिम कैरेक्टर्स को, यानी जो मुस्लिम चरित्र होते हैं फिल्मों के अंदर, उन्हें धार्मिक बताया जाता है, धर्म के रास्ते पर चलने वाला बताया जाता है, ईमानदार दिखाया गया है। मुस्लिम चरित्रों को ईमानदार दिखाया जाए, इससे किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन इसकी तुलना में अगर दूसरी धर्मों को नीचा दिखाया जाएगा, उनके देवी देवताओं को मजाक उड़ाया जाएगा, और इस पर कंगना रनौत अगर सवाल उठाती है तो आखिरकार इस पर आपत्ति क्यों? मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मानवी तनेजा, अरुणा मुकमी, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इफ्रा है, इसके साथ ही वानी यस्मीन, जैबा खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और अंबर जैदी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं आपके पास आता हूं, फिर अंबर जैदी में आपका भी रुख करूंगा। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, क्या आपको ऐसा लगता है जो रिसर्च सामने आई है कि हिंदी फिल्मों के लिए हिंदू देवी देवता इजी टारगेट है? सहिष्णुता की सभ्यता, और हम हमेशा से जो है अटैक नहीं करते हैं, हम हमेशा से सब लोगों को साथ लेकर चलने की जो हमारी एक संस्कृति रही है, मेरे ख्याल से उसी की वजह से कहीं ना कहीं हम सॉफ्ट टारगेट भी बन जाते हैं, और इसी वजह से कई सारे लोग इस चीज़ का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सभी को यह समझना भी जरूरी है कि एक तरफ हिंदू धर्म जो है, जो सहिष्णुता का जरूर एक तरह से पिलर है, लेकिन वही हम किसी तरह का इस तरह का अगर कोई आरोप लगता है और खासतौर से हमारी देवी देवताओं को अगर टारगेट बनाया जाता है, तो जरूर हम लोग भी उसका जो है विरोध करेंगे और सामने आएंगे। और ये एक बहुत गलत धारणा है जो लोगों में नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि अब जो ये सुशांत का मामला है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बयानबाजी का मामला बनता जा रहा है और लोग तरह तरह के अपने बयान देने शुरू हो गए हैं। ये भी एक बहुत दुखद बात है कि जिस तरह से देखिए अभी कौन किसको गाली दे रहा है, कौन कहाँ खड़ा है, ये इतना मायने नहीं रखता है। अब मायने ज्यादा ये है कि जो ये पूरा केस है, इसमें क्या नए तथ्य उजागर होते हैं और कौन कानून के साथ खड़ा है, ये देखना बहुत जरूरी है। आप कहाँ खड़े हैं ये देखिए कि नहीं कहाँ खड़े हैं ये दिखाने की कोशिश तो दरअसल कंगना रनौत ने की। कंगना रनौत ने ये दिखाने की कोशिश की और उसका नतीजा ये मिला कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बोला, उन्होंने खान गैंग पर बोला, उन्होंने बॉलीवुड के इस्लामीकरण के खिलाफ उन्होंने बोला, किस तरीके से उन्हें सजा मिल रही है इस बात का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। अंबर जैदी, आप खुद इस्लाम से हैं, आप खुद मुस्लिम एक हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या आपको यह नहीं लगता कि जानबूझकर देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है? इस्लाम धर्म के खिलाफ जो देवी देवता हैं उसमें कुछ नहीं बोला जाता, क्योंकि अगर कोई टिप्पणी होती है, कोई कार्टून आ जाता है तो कैसे शहरों में आग लगा दी जाती है, कैसे हमले कर दिए जाते हैं, ये दुनिया इस बात की गवाह है। बिल्कुल, देखिए ना कि सिर्फ देवी देवताओं का अपमान ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे माफिया और गैंगस्टर को कैसे ग्लोरीफाई करके दिया जाता है। फिल्मों में दिखाते हैं कि आप सच बोलिए, सच का साथ दीजिए, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़िए, लेकिन उसी के विरुद्ध अगर कंगना आवाज उठाती है, अगर वो सवाल करती है वो नेपोटिज्म के खिलाफ, या फिर उन्होंने बोला कि मुंबई को या महाराष्ट्र को वो मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, तो उनको जो सत्ताधारी सरकार है वो उनको अपशब्दों का इस्तेमाल करती है और उनको थप्पड़ मारने की बात करती है। लेकिन उसके अभी कुछ महीने पहले जो लोग हिंदू पाकिस्तान, हिंदू अफगानिस्तान, हिंदू पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, यहाँ तक कि ISIS और सीरिया से भी तुलना करते हैं देश की, तब किसी हिंदुत्व के सिपाही का खून नहीं खौलता। और उसी के विरुद्ध जब एक नारी, उनको एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है, क्योंकि जो उनको जो बॉलीवुड का जो गैंग है उसके खिलाफ उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, या फिर उनकी पूरे उनका साथ खड़े होकर देखते हैं। उसी लगातार इस तरीके के बयान होते आए हैं ना। अभी कुछ महीने पहले जब CAA NRC पे बात होती थी, तो बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने ट्विटर के माध्यम से और टीवी के माध्यम से भी बोला है कि हिंदुस्तान एक मिनी पाकिस्तान बन गया है, हिंदू पाकिस्तान बन गया है, या फिर हिंदू अफगानिस्तान बन गया है। तो उसका अंबर जैदी वो तो तस्वीर हमने देख ली। आज हम दिन में चर्चा भी कर रहे थे किस तरीके से कंगना रनौत को गाली दी गई, उन्हें थप्पड़ मारने तक की बात कहने लगे शिवसेना नेता। इफ्रा हमारे साथ है। इफ्रा, ये जो रिसर्च सामने आई है, अंबर जिस बात का जिक्र कर रही है, रिसर्च तो इस बात की तस्दीक कर रही है जिसका जिक्र कंगना ने किया। देखिए, कंगना रनावत जी की जहां तक बात आती है, मैं आपको बता दूं कि उसके झूठ जो हैं उसका कोई अंत ही नहीं शुरू होता। कहां से शुरू करूं और कहीं से कहीं करना पड़ेगा। पहली बात, आपको याद है जब उन्होंने ऋतिक रोशन के खिलाफ बहुत सारे कहा था, उन्होंने मेरे साथ ये किया, वो पेरिस में मेरे साथ थे, फिर ये हुआ। और जब ऋतिक रोशन जी ने अपना पासपोर्ट सामने किया तो पता चला इफ्रा ऋतिक रोशन की चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, एक तो ऋतिक रोशन की चर्चा नहीं हो रही है,
तो ऋतिक रोशन पर हम ना बात करें तो बेहतर है। फिल्मों को लेकर एक स्टैंड लिया था आपने, झूठा बड़ी आसानी से कह दिया, आपने झूठा बड़ी आसानी से कह दिया। जो रिसर्च IIM के एक प्रोफेसर की आई है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, 58% फिल्मों में भ्रष्ट राजनेता हिंदू ब्राह्मणों को दिखाया गया, ये रिसर्च बता रही है। 62% फिल्मों में भ्रष्ट व्यापारी हिंदू वैश्य को दिखाया गया। 84% मुस्लिम चरित्रों को ईमानदार दिखाया जाता है। क्या यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश नहीं है जिसका जिक्र कंगना रनौत कर रही है? क्या मैं जवाब दे दूं आपको? जी मैं आपको कंगना की झूठ जो है मैं आपको बोल रही हूँ, उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ऋतिक रोशन जी को लाना पड़ा। यहाँ पे आप मुझे एक बता दीजिए, अगर आप फिल्मों की बात करेंगे उसमें से 80 to 90% कैरेक्टर्स जो हैं हिंदू ही होते हैं, क्योंकि हमारे देश में हिंदू समाज के लोग जो हैं बहुमत में हैं, तो विलन भी हिंदू समाज से ही होंगे और हीरोज जो हैं वो भी हिंदू समाज से ही होंगे, क्योंकि बहुमत में जो लोग हैं वो तो हिंदू समाज से ही है। तो कैसी बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात, जहाँ कंगना रनावत जी की आज बटिज्म की ये बात इफ्रा मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आप मुझे 2 ऐसी फिल्मों का नाम बता दीजिए। इफ्रा सुन लीजिए, आप मुझे 2 ऐसी फिल्मों का नाम बता दीजिए जिसमें हिंदू देवी देवताओं के इतर मुस्लिम धर्म पर कोई टिप्पणी की गई है। आप मुझे 2-3 फिल्मों का नाम बता दीजिए, मैं आपको 10 फिल्मों का नाम ऐसे बता दूंगा जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। अगर आप तो आपने उनके खिलाफ कौन कौन सी हिंदू, जैसे एक मूवी थी जिसमें पीके में वहां क्रिश्चियंस के का भी मजाक उड़ाया गया था, पीके में, अगर आपको याद होगा। तो वहां पे आप लोग बार बार देश को क्यों जला रहे हैं हर बात पे कि इन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने मजाक उड़ाया? मजाक किसने उड़ाया? जिसने मजाक उड़ाया वो भी नहीं, आपने एक फिल्म का जिक्र किया ना, दीवार फिल्म को आप याद कर लीजिएगा। इफ्रा, दीवार फिल्म को याद कर लीजिएगा, जंजीर फिल्म को याद कर लीजिए, शान फिल्म को याद कर लीजिए, क्रांति फिल्म को याद कर लीजिए, अमर अकबर एंथनी याद करिए, पीके का आपने खुद जिक्र किया, बजरंगी भाईजान को आप याद कर लीजिए जिसमें हिंदुओं को दकियानुसी दिखाया गया। आप मुझे एक फिल्म का नाम बताइए, एक फिल्म का नाम बताइए जिसमें मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी की गई है। जी भाई, आपने गैंग्स ऑफ वसीपुर देखी है? आपने देखा है गैंग्स ऑफ वसीपुर में मुसलमानों को किस तरीके से दिखाया गया है? जिस तरीके से पीके फिल्म में भगवान शंकर को बाथरूम में और सीढ़ियों पर दौड़ते हुए दिखाया गया, ठीक है, उसी तरीके से टिप्पणी की गई है क्या? मैंने आपको मूवी का नाम बता दिया, उसी तरीके से टिप्पणी की गई है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए ना, उसी तरीके से टिप्पणी की गई है। एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, वो उस फिल्म के कैरेक्टर सच्ची घटना से लिए गए हैं। चाहे आपकी बॉर्डर मूवी हो, टेररिस्ट मुसलमान, चाहे आपकी अक्षय कुमार की मूवीज हो, चाहे आपकी वो नई मूवीज हो, मैं तो एक बात बोलना चाहती हूँ, जब कंगना अपनी वॉइस रेस करती है, सब प्रॉब्लम होती है कि कंगना हिट के लिए बोलती है, कंगना तो क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो चलिए ठीक है इफ्रा, मैं आपके पास आता हूँ, दूसरे मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन जो हमारी बड़ी मुहिम है उस बड़ी मुहिम पर हम लगातार बने हुए हैं। बड़ी मुहिम ये कि संजय राउत क्या माफी मांगेंगे? संजय राउत को माफी मांगनी होगी। संजय राउत ने कंगना रनौत के खिलाफ गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। सुनिए कल और आज कैसे बेशर्मी बरकरार रही संजय राउत की। जी आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। आप जो शब्द में आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? वाकई कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। आप पूछ लिए मतलब सर, आप माफी नहीं मांगेंगे तय है सर, ये तय है कि आप माफी में नहीं मांगेंगे। तो आपने संजय राउत को सुना। 2 दिन में उनकी बेशर्मी के 2 तस्वीर हमने आपको दिखा दी। माफी मांगने से वो इनकार कर रहे हैं। कंगना रनौत ने क्या किया था? कंगना रनौत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, बॉलीवुड में खान गैंग पर उन्होंने आवाज उठाई, किस तरीके से इस्लामीकरण बढ़ता जा रहा है इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन उन्हें धमकी दी गई, मुंबई में आने पर देख लेने की बातचीत कही गई। शिवसेना के एक नेता हमारे पैनल का हिस्सा थे, उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बातचीत कही। हमारे साथ इस वक्त वानी यास्मीन भी हैं। वानी यास्मीन,
क्या गलत है जो आंकड़े सामने आ गए? क्या गलत है जो कंगना रनौत ने जो कह दिया? क्या यह सही नहीं है कि बॉलीवुड में खान गैंग का सिक्का चलता है? क्या यह सच नहीं है कि अगर खान गैंग में कोई फिट नहीं है तो बॉलीवुड में इसे स्टैंड नहीं करने दिया जाएगा? देखिए, मैं जो कंगना जो लेवल ऑफ एलिगेशंस लगा रही हैं सब पे, जो लेवल, चाहे वो बॉलीवुड नेपोटिज्म पे लगा रही हैं, चाहे वो बोल रही हैं कि शिवसेना ने थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है मुझे, चाहे वो कुछ भी बोल रही है, इसमें एक प्रोसीजर होता है लॉ में। अगर आपको ऐसा होता है, कोई आपको हैरेस कर रहा है, क्या आपके उसके पास इतना मटेरियल है, मैं उसके बदले एफआईआर लॉन्च कर सकती हूँ। बाकी रही नेपोटिज्म की बात, वो हर बंदे पे, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर, चाहे उसका मर्डर है, चाहे उसका, वो एफएसएल से पता चलेगा, वो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा कि क्या ये मर्डर है। आप ये बताइए, बॉलीवुड में खान गैंग का सिक्का चलता है कि नहीं चलता है? आप ये बताइए, कंगना ने जो आरोप लगाए वो ठीक लगाए कि नहीं लगाए? आप ये बताइए कि बॉलीवुड में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है कि नहीं उड़ाया जाता है? अगर इस पर कंगना रनौत बोलेंगी तो शिवसेना के नेता संजय राउत कहेंगे थप्पड़, उन्हें गाली गलौज देंगे, शिवसेना के नेता थप्पड़ मारने की धमकी देंगे। अगर उसके if she has listen to me, if she has she's putting a level of the accusation to someone, नहीं जी आपने ये मुझे किया, ये वो किया, it is better to file a complaint। एक सिंपल है, पुलिस को अप्रोच करो, पुलिस नहीं मान रही है, जाके कोर्ट को अप्रोच करो। नाउ मीडिया क्यों इसमें पड़ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। व्हाई यू गाइस आर डूइंग अ मीडिया ट्रायल विदाउट द इन्वेस्टिगेशन? तो आपके पास क्या है? अगर खान के साथ गैंग वो चल, आपके मुझे यू आपके पास है क्या प्रूफ? डू यू हैव एनीथिंग व्हिच यू आर गोइंग टू प्रूव इन फ्रंट ऑफ द मीडिया? मर्डर था ये डे वन से जो ये मुहिम चल रही है, जिसमें मुझे ये बता, अगर ये मर्डर है, यू आर नॉट ट्राई टू एक तो इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि सुशांत ने आत्महत्या की या फिर हत्या हुई। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है और वो सच्चाई देश के सामने रखेगी। लेकिन बड़ा सवाल कंगना रनौत को लेकर था। नहीं, और आपने बड़ी मासूमियत से आप मेरे सवाल को टाल गई। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।